फूलों से भरा रहने वाला सदाबहार का प्लांट इस सीजन में फुल ब्लूम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी गार्डनिंग करते हैं और एकदम कलरफुल बनाना चाहते हैं बिना कम मेहनत के, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सोचो, एक ऐसा प्लांट जो आपको 365 दिन फूल दे बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के। अक्सर क्या होता है, हम प्लांट्स लगाते हैं, शुरू में तो सब सही रहता है, पर कुछ टाइम बाद फूल आना बंद हो जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लांट बताने वाला हूँ जो लिटरली लगाओ और भूल जाओ कैटेगरी में आता है। मतलब आप बिजी हो, पानी देना भी भूल गए, फिर भी ये प्लांट सर्वाइव करेगा और फूल देता ही रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ये प्लांट हर सीज़न में एडजस्ट हो जाता है, गर्मी सर्दी बारिश। इसका फ्लावरिंग साइकिल है कि रुकता ही नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सदाबहार प्लांट लगाने का कंप्लीट गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं सदाबहार के बारे में। इस प्लांट का नाम सब कुछ बताता है, सदाबहार मतलब हमेशा हरा और फूलों से भरा रहने वाला प्लांट। इसको इंग्लिश में इनका भी कहा जाता है। ये एक एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है जो साल भर एक्टिव रहता है। ये प्लांट इंडिया के क्लाइमेट में परफेक्टली ग्रो करता है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत सारे गार्डनर्स इसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये लो मेंटेनेंस होता है। मतलब बिगिनर हो या एक्सपर्ट, दोनों के लिए परफेक्ट प्लांट है। इसकी एक और ख़ास बात है दोस्तों, ये प्लांट डॉट टॉलरेंट भी है। मतलब आप थोड़ा पानी देना चाहे और फिर अगर भूल भी जाए तो ये तुरंत मरने वाला प्लांट नहीं है। और टेरेस गार्डनिंग में सबसे बड़ा इशू होता है हार्श सनलाइट का। लेकिन सदाबहार टेरेस गार्डनिंग में सबसे बड़ा इशू जो हमारा सनलाइट का ही था, वो ये प्लांट जो होता है सॉल्व कर देता है। सिंपल वर्ड्स बोले तो ये एक नो टेंशन प्लांट है दोस्तों। इसके कलर्स, अब बात करते हैं इसके ब्यूटीफुल कलर्स जो इस प्लांट को और भी स्पेशल बनाते हैं। सदाबहार सिर्फ एक कलर में नहीं आता दोस्तों, बल्कि आपको इसमें हर कलर की वैरायटी मिल जाती है। सबसे कॉमन कलर्स होते हैं पिंक, वाइट, पर्पल, रेड। हर कलर अपनी जगह यूनिक लगता है और टेरेस गार्डनिंग को एक वाइब्रेंट लुक देता है। कुछ वैरायटीज़ में आपको ड्यूअल कलर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सेंटर वाला वाइट और आउटर पेटल्स पिंक हो या पर्पल होते हैं। ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप क्रिएटिव हो और डिफरेंट कलर्स को मिक्स करना चाहते हो, तो आप अलग अलग प्लांट्स भी लगा सकते हो। ये सस्ता भी मिलता है प्लांट दोस्तों, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। एक आप इसका एक पैटर्न टाइप बना सकते हो। इस प्लांट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक ही पॉट में भी मल्टीपल प्लांट्स लगाकर आप कलरफुल बंच क्रिएट कर सकते हो। मॉर्निंग सनलाइट में जब ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं ना दोस्तों, तो पूरा टेरेस एकदम फ्रेश और हेल्दी फील देता है अपने को। अब आते हैं पॉट सिलेक्शंस की, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि सदाबहार इस पे भी फ्लेक्सिबल है। आप इसको किसी भी कंटेनर में लगा सकते हो, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट, ग्रो बैग या इवन ओल्ड बकेट भी चलेगी इसमें। हमने इसे एक प्लास्टिक की कटी हुई बॉटल में भी लगाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ड्रेनेज होल। अगर पानी नीचे से बाहर नहीं निकलेगा तो रूट डैमेज हो सकती है। 8 से 10 इंचेस का पॉट इसके लिए परफेक्ट होता है दोस्तों। इसमें रूट्स को इनफ स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि प्लांट थोड़ा बुशी बने, थोड़ा मीडियम साइज़ ले लेना पॉट, तो वो बेस्ट रहेगा। बहुत बड़े पॉट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप हैंगिंग पॉट में भी इसको ईज़िली लगा सकते हो। ये प्लांट अच्छा लगता है स्पेशली जब इसमें फ्लावर्स आते हैं और नीचे की तरफ फैले होते हैं दोस्तों। इसमें रोज़ बहुत सारे फ्लावर्स हमको देखने को मिलेंगे। एक और टिप, पॉट में नीचे थोड़ा ग्रेवल या फिर ब्रोकन ब्रिक्स डाल देना, इससे ड्रेनेज और भी बेटर हो जाएगा दोस्तों। सॉइल मिक्स, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉइल मिक्स। इस प्लांट को सॉइल मिक्स कैसे देना है। दोस्तों, वैसे तो आप सदाबहार को किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, पर बेस्ट पॉटिंग मिक्स जो हम हर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड। सैंड की जगह आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन परफेक्टली बैलेंस देता है न्यूट्रिएंट्स का और ड्रेनेज का। गार्डन सॉइल में प्लांट का बेस देती है, कंपोस्ट न्यूट्रिएंट देता है और सैंड सॉइल को लूज़ बनाता है। अगर सॉइल कम्पैक्ट होगी तो रूट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगी और फ्लावरिंग कम हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लेना वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और स्लोली न्यूट्रिएंट देता है दोस्तों। आप चाहते हो तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा एरिएशन के लिए। हेल्दी सॉइल मतलब हेल्दी रूट्स, और इसका मतलब मैक्सिमम फूल। हमेशा आपको फूल देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की। दोस्तों, सदाबहार का प्लांट वैसे तो बहुत एक्टिव रहता है, पर लोग इसको रोज़ रोज़ पानी दे देते हैं।
सदाबहार के केस में ये गलत है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादा पानी से रूट सड़ने लगती है। इसका रूल सिंपल है, सॉइल ड्राई लगे तभी पानी दो। फिंगर टेस्ट यूज़ करो। अगर ऊपर की सॉइल ड्राई लगे तब भी वाटरिंग करो। गर्मी में थोड़ा फ्रीक्वेंट वाटरिंग चलेगा, लेकिन फिर भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है दोस्तों। सर्दी में वाटरिंग और कम कर देनी चाहिए। कम पानी चलेगा प्लांट को, पर ज़्यादा पानी हुआ तो प्लांट ख़त्म कर सकता है प्लांट। कम पानी आपको इसमें यूज़ करना है। कभी कभी पानी दे सकते हैं और कभी कभी छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट जो होता है दोस्तों, इसका मेन फ्यूल है। सदाबहार को फुल सनलाइट पसंद है, मिनिमम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है दोस्तों। अगर आप चाहें तो सनलाइट की जगह आप इसको एक ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ रोशनी आए। ज़्यादा तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए इस प्लांट को। अगर मिलती है तो वो अच्छा होता है, और अगर नहीं मिली तो भी ये फूल देता रहता है दोस्तों। आप इसको अगर शेड में ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, इससे जो होता है फूल कम आते हैं। पर हाँ, आप इसको एक ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे तेज़ रोशनी आए। मॉर्निंग सनलाइट जो होती है इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अगर आप इसको बालकनी में रख रहे हो तो इंश्योर करना कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, क्योंकि बालकनी में अक्सर प्लांट्स पे सनलाइट नहीं आती है दोस्तों। हमें सनलाइट देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं फर्टिलाइज़र पे। हर 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र देना बेस्ट रहता है। वर्मी कंपोस्ट सबसे सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सरसों की खली का सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र भी फ्लावरिंग बूस्ट कर देता है दोस्तों। ओवर फर्टिलाइजिंग अवॉइड करना दोस्तों। इसमें इस प्लांट को वैसे तो बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले तो प्लांट स्ट्रेस में आ सकता है। जो सदाबहार का प्लांट होता है दोस्तों, ये बहुत ही कम मेंटेनेंस का होता है। इसलिए आप इससे 15 से 20 दिन में, महीने भर में या फिर साल में भी 2-3 बार खाद डाल रहे हो तो ये चल जाता है बड़े इजीली। हमने इस प्लांट में बहुत कम खाद डालते हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छा चलता है दोस्तों। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आपने यूज़ करे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में प्लांट्स को हेल्दी रखेंगे और लॉन्ग टर्म तक न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। इसीलिए कोशिश करना कि जब भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ करो तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ करना दोस्तों। अब आता है एक मेन टॉपिक दोस्तों, लास्ट का, प्रूनिंग। प्रूनिंग से प्लांट जो होता है वो बुशी बनता है। ड्राई फ्लावर्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करते रहना चाहिए दोस्तों। इससे बड्स न्यू आते हैं। एक्स्ट्रा ब्रांचेस ट्रिम करने से प्लांट को शेप मेंटेन होता है। रेगुलर प्रूनिंग से एयर फ्लो इम्प्रूव होता है दोस्तों। इस प्लांट में पेस्ट प्रॉब्लम भी कम होती है दोस्तों, जो बिगिनर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। हेल्दी प्लांट मतलब ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा फूल। अगर आप भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट लगाने की सोच रहे हो दोस्तों, तो सदाबहार आपके लिए एक बेस्ट प्लांट हो सकता है। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी आपके लिए सदाबहार एक बेस्ट चॉइस माना जाता है दोस्तों। लो मेंटेनेंस, हाई आउटपुट और हर सीज़न में खूब सारी फ्लावरिंग। इस प्लांट को एक बार सेट कर दो, फिर ये खुद ही इतना अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। बिगिनर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट प्लांट है दोस्तों। अगर आप टेरेस गार्डनिंग को कलरफुल बनाना चाहते हो तो ये मस्ट हैव है दोस्तों। अगर वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।